स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। निम्बाहेड़ा विस्फोटक मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राजस्थान एटीएस एसओजी ने कार्रवाई की है, कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। 5 और आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। अब इनसे भी पूछताछ की जा रही है। मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार पहले ही हो चुके हैं। इनसे पूछताछ के आधार पर जांच का दायरा बढ़ रहा है। 5 और लोगों तक टीम पहुंची है जांच करते हुए और इन्हें हिरासत में लिया गया है। टोंक, चित्तौड़गढ़, रतलाम से इन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इनको जयपुर लाया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश से हिरासत में लिए गए 2 लोगों से रतलाम एटीएस पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कम्युनिकेशन बना हुआ है, लगातार संपर्क में है एनआईए और आईबी के अधिकारी भी। राजस्थान एटीएस एसओजी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पूछताछ के आधार पर, मिले सबूतों के आधार पर, चीजों के आधार पर कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और ये कड़ियां पहुंची हैं 5 और संदिग्धों तक। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, इस मामले में बड़ा अपडेट वही है कि अब तक जो है इस पूरे मामले में 3 लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 संदिग्ध जो है इस वक्त पकड़े जा चुके हैं, जिनमें 2 रतलाम मध्य प्रदेश से पकड़े गए हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और टोंक जो जिला है राजस्थान में, 3 लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया। इस तरह से 5 संदिग्ध जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है। कुल 8 है। ये जो राजस्थान में पकड़े गए जो लोग हैं उनको अब जयपुर एटीएस मुख्यालय लाया जाएगा, जहां उनसे विस्तार से जो है पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं, पूरे मामले में राजस्थान एटीएस के अलावा एनआईए जो है वो जुड़ चुकी है, आईबी के जो अधिकारी है वे जुड़ चुके हैं और अब जो सारी नेशनल एजेंसियां हैं वो भी आरोपियों से पूछताछ करेगी। और मैं आपको बता दूं, इन जो अब तक जो निम्बाहेड़ा में कल रात को पकड़े गए जो आरोपी थे उनसे करीब 12 किलोमीटर जो है विस्फोटक बरामद हुआ है। उनसे 3 ऑफसेट जो घड़ियां हैं, जो बैटरी लगी हुई थी, वे उनसे बरामद हो चुकी है। उसके अलावा 3 कनेक्टर हैं। यानी कि ये जो पूरा मसाला है, ये पूरा आप समझ सकते हैं हम कि पूरा जो बम ब्लास्ट की जो साजिश थी और कहीं ना कहीं इनको करना था, लेकिन वो नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा प्लास्टिक की शीशियां मिली जिनमें बल्ब भी मिले हैं और बोलेरो गाड़ी में लोग सवार थे, जहां निम्बाहेड़ा इलाके में सदर थाना पुलिस जो है उन्होंने इस कार्रवाई को 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, वो भी किसी संगठन से ही जुड़े माने जा रहे हैं। जिस संगठन से 3 लोग गिरफ्तार हुए वो जुड़े थे, या फिर किस तरह का इन्वॉल्वमेंट इसका माना जा रहा है केस में? देखिए, इस पूरे केस को अब स्लीपर सेल की तरह देखा जा रहा है कि 3 लोग जो पकड़े में जो आए हैं, गिरफ्तारी जिनकी हो चुकी है, उनसे ही जुड़े हुए लोग थे। उनसे पूछताछ के बाद में ये नाम सामने आए, जिसके बाद राजस्थान की एटीएस ने मध्य प्रदेश की एटीएस के साथ मिलकर के 2 लोगों को रतलाम से पकड़ा, 3 लोगों को चित्तौड़गढ़ और टोंक से पकड़ा। हो सकता है अभी और मामले में गिरफ्तारियां हो सकती है, हिरासत में लोग लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। ऐसे में डीजीपी ने भी कहा है कि इस पूरे मामले को संवेदनशील है, हम बहुत कुछ जो है खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि मामला गोपनीय है, गोपनीय सूचनाएं रखी जाएगी। लेकिन ये जो लोग हैं वो किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, किस टेरर जो मॉड्यूल के षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की जा रही थी, क्या साजिश थी, उसका पूछताछ करने में पुलिस जो है जुटी हुई है। जी ठीक है, मेरे साथ रहे विष्णु आप। कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, जैसा कि अभी विष्णु बता रहे थे कि 12 किलो विस्फोटक सामग्री मिली है। देखिए, इसमें विस्फोटक काफी खतरनाक क्वालिटी का मिला है। इसमें दो तरह का विस्फोटक इन गिरफ्तार किए गए आरोपियों से बरामद किया गया, जिसमें 2 पारदर्शी थैलियों के अंदर सिल्वर रंग का विस्फोटक जो कि 6 किलोग्राम था वो बरामद किया और 2 अन्य पारदर्शी थैलियों में स्लेटी दानेदार विस्फोटक था, वो भी 6 किलो था। कुल 12 किलो विस्फोटक बरामद किया गया और निम्बाहेड़ा के सदर थाने में एफआईआर नंबर 150/2022 दर्ज की गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, एक बड़ी जानकारी और चित्तौड़गढ़ से सामने आ रही है, जिसमें रानीखेड़ा एक निम्बाहेड़ा के पास गांव है, वहां से भी इनका कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ सकता है। हालांकि एटीएस और स्थानीय पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इन आरोपियों का पिछले कुछ महीनों में रानीखेड़ा गांव में लगातार आना जाना बना हुआ था और उसी के वहीं पर रहकर कुछ साजिश रची गई, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है। जो अन्य जो लोग हिरासत में लिए गए, जिसमें टोंक और चित्तौड़गढ़ से कुल 3 लोग हिरासत में लिए गए, ये माना जा रहा है कि जो चित्तौड़गढ़ से जो हिरासत में लिया गया है वो रानीखेड़ा के रहने वाले हो सकते हैं, जो कि इन आरोपियों के लगातार संपर्क में थे। 2 अन्य रतलाम में भी एटीएस ने गिरफ्तार किए, उनसे रतलाम की एटीएस रतलाम में ही पूछताछ कर रही है। जो और भी जो इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है उसके आधार पर संभवतः और भी गिरफ्तारियां
हिरासत में लेने की कवायद हो सकती है। देखिए एटीएस नहीं, लेकिन एमपी से इन्वॉल्वमेंट किस तरह का माना जा रहा है? एमपी से सिर्फ यही इन्वॉल्वमेंट है कि वहां पर वो थे और फिर वहां से सामान लाकर या बम वगैरह या विस्फोटक सामग्री लाकर राजस्थान को दहलाने वाले थे, या एमपी से किस तरह का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है? क्योंकि रतलाम एक तरह से देखें तो बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं। देखिए स्वप्निल, एमपी से इन्वॉल्वमेंट ये जो संगठन है ये रतलाम और देवास के आसपास अपने अपनी जो वर्किंग है वो रखता है, और इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक कट्टरपंथी भावनाओं को फैलाना है। ये जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये संगठन मुख्य रूप से कई इस्लाम की कई चीजों को भी मानने को तैयार नहीं है, और एक पुराने आतंकवादी संगठन से इनके जो संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका जुड़ाव भी सामने आया था। एटीएस की टीम जो जानकारियां जुटा रही है उसके आधार पर यही जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है कि किन किन आतंकवादी संगठनों से इनके जो सदस्य हैं उनका जुड़ाव रहा है, क्योंकि जैसा कि कुछ देर पहले हमारे रतलाम के सहयोगी ने भी बताया था कि करीब 40 से 45 ऐसे सदस्य जो कि अल सूफी संगठन से जुड़े हुए हैं, और ये अंडरग्राउंड अपनी वर्किंग रख रहा था पिछले कुछ समय से, और भी यदि इसमें सदस्य जुड़े हो तो इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई थी। तो अभी इस पूरी जानकारी जुटाना बाकी है, और जो एटीएस के सोर्सेस से हमें जानकारी मिली है तो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये तीनों ही कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं और 10वीं फेल तीनों आरोपी हैं, इनकी ज्यादा एजुकेशन नहीं है। हमने ये जानने की कोशिश की कि ये बम बनाना कहाँ से सीखे हैं, तो इसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है। उनका कहना है कि पूछताछ के बाद में जो भी जानकारियां सामने आएगी वो साझा की जाएगी। कपिल रहे मेरे साथ। विष्णु, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। विष्णु, जैसे कि अब जब ये जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में वो कहां पर नापाक साजिश को अंजाम देना चाहते थे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या स्पॉट्स वगैरह भी पूछताछ के आधार पर पता चले? इनकी मंशा क्या थी, ये करना क्या चाहते थे? देखिए, इस बारे में जो है एटीएस ने अभी तक कोई खुलासे नहीं किए, लेकिन जिस तरह की सामग्री इनसे बरामद हुई है, साफ जाहिर है कि ये जो लोग हैं ये स्लीपर सेल से जुड़े हुए थे, ये जो धार्मिक संगठन है। हम अभी तक जो सूत्रों से जो पहले जानकारी सामने आई थी वो ये भी थी कि जो अल सुफा जो संगठन जिसका नाम आ रहा है सामने, हालांकि एटीएस ने अपने जो ब्रीफ में ये नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से जो ये संगठन का नाम सामने आया उसमें यही सामने आया कि यह संगठन पहले आईएसआई जो है उससे जुड़ा हुआ था। करीब 4 से 5 साल पहले ही ये संगठन अलग हुआ। उसके बाद में रतलाम जो एमपी का जो शहर है वहीं पर ये जो सक्रिय हुआ। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। नाबालिग लड़कियों के गायब होने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सुनिए इस वक्त की। पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को हाईकोर्ट में पेश किया। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में इन्हें पेश किया गया। कल लखनऊ में इन लड़कियों को बरामद किया गया था। 3 फरवरी से ये लड़कियां लापता थीं। एक बार इन्हें जरूर लखनऊ में साइट किया गया, लेकिन इसके बाद ये कहां हैं, किस हालत में हैं, ये जानकारी नहीं थी। इस बीच वकीलों ने भी प्रदर्शन किया। विधानसभा में भी ये मामला गूंजा। पुलिस से तुरंत इन्हें ढूंढ कर लाने की मांग उठाई गई, जिसके बाद जांच में तेजी आई। सीएम के लेवल पर भी इस मामले में हस्तक्षेप किया गया, जिसके बाद जांच में तेजी आई और फिर इन लड़कियों के बारे में जानकारी मिली कि ये लखनऊ में है, किसी प्रोडक्ट की सेल्स मार्केटिंग कर रही है। इस आधार पर पुलिस उन तक पहुंची और इन्हें ढूंढ लिया गया, इन्हें जयपुर लाया गया। अब जानकारी मिल रही है कि इन्हें हाईकोर्ट में पेश किया गया है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में इन्हें पेश किया गया। प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी लू चल रही है। ज्यादातर जिलों में तापमान बढ़ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गर्मी तपा रही है, जला रही है। इस तरह से कहें कि प्रदेश उबल रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आमतौर पर आज जिस तरह की गर्मी है वो गर्मी मई जून के महीने में देखने को मिलती है, लेकिन मार्च में ही मानो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली हो। और ऐसे में पसीने से तरबतर लोग किसी तरह लू से बचने की, गर्मी से बचने की कोशिश करते दिखाई दे जाते हैं। लगभग 11-12 बजे के बाद तो कोई घरों से निकलने की सोचता भी नहीं, लेकिन अगर मजबूरीवश निकलना भी हो
तो पेड़ की छांव ढूंढता है, सर ढके होता है ताकि लू की चपेट में ना आए। गन्ने का जूस या शीतल पेय पदार्थ ढूंढता नजर आता है। इक्का दुक्का लोग आपको नजर आएंगे। ट्रैफिक के लिहाज से बोलें तो जिनके पास 4 व्हीलर्स हैं वो जरूर अपनी गाड़ी का एसी चलाकर सफर कर रहे हैं, लेकिन 2 व्हीलर पर चलने वाले लोग, साइकिल पर चलने वाले लोग, पैदल लोग झुलस रहे हैं गर्मी से। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, श्रीकांत व्यास मेरे साथ जुड़ रहे हैं जैसलमेर से, और भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी। मैं सबसे पहले दीपक आपके पास आ रहा हूं, और मैं जितना आपके पीछे देख पा रहा हूं, जो मैं कह रहा था, इक्का दुक्का लोग ही ऐसे हैं जो मजबूरीवश बाहर निकल रहे, नहीं तो ऐसी गर्मी से लड़ना कौन चाहता है। देखिए बिल्कुल स्वप्निल, आसमान जो है इस वक्त आग उगल रहा है, और ये जो है सड़क है, ये मुख्य सड़क मार्ग है कलेक्ट्री के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहाँ पर आपको इक्का दुक्का ही जो लोग हैं वो नजर आएंगे, और जो लोग 4 व्हीलर गाड़ियां जिनके पास हैं वो लोग अपनी गाड़ियों से सफर कर रहे हैं, और ऐसे में सड़क पर वो जो लोग हैं वो ही जिनको एक काम, जरूरी काम है, वो लोग ही सड़कों पर दिख रहे हैं, क्योंकि इस समय टेम्परेचर की बात की जाए तो तापमान बहुत अधिक है और हीट वेव जो है वो चल रही है। लू से बचने के लिए जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके सर पर है, या तो साफा है या गमछा है, कुछ ना कुछ बचाव के लिए है, छतरी है। उसके साथ साथ जो लोग हैं जिनको काम नहीं है वो ये देखिए जा रहे हैं। भाई साहब, गर्मी का असर है, कितनी गर्मी देखने को मिल रही है? बहुत गर्मी है, चक्कर से आ रहे हैं। चक्कर से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? अब गांव जा रहे हैं हम तो, रुब्बस कोचिंग आए थे। देखिए तो स्वप्निल, कोचिंग आए थे, कोचिंग से गांव जा रहे हैं, गर्मी इतनी है कि बता रहे हैं कि चक्कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आसमान जो है इस वक्त आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी लगातार, अब मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है, हीट वेव की चेतावनी दी है, और लगातार अब गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है कि सड़कों पर लोग जो है निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक डिफरेंस है दीपक, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए भरतपुर में आप जैसे जैसे शहरी इलाकों में घूमेंगे या इधर उधर घूमेंगे तो आपको कुछ कुछ अंतराल पर पेड़ नजर आते रहते हैं, और उसमें आपको छांव दिख जाती है, वहां पर आप खड़े हो सकते हैं। जैसलमेर में उस तरह की स्थितियां बहुत रेयरली बनती हैं, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है, रेत अलग तपती है, और उससे उठने वाली जो गर्मी का एहसास है वो गर्मी को दोगुना तिगुना कर देता है। ऐसा लगता है मानो हम उबल रहे हो। गारंटी दे सकता हूं, वहां पर अंडा रेत पर रखकर आप उबाल सकते हैं। मैं श्रीकांत आपके पास आ रहा हूं। श्रीकांत, समझा जा सकता है, देखिए सबसे पहले इंतजार तो जैसलमेर में इसी बात का होता है कि रात हो जाए, वही थोड़ा राहत देगी। कहीं ना कहीं रात का और शाम का हर कोई इंतजार करता है, क्योंकि कल सुबह तो लोग घरों से निकलते हैं, लेकिन 11 और 11:30 के बाद जो है वो धीरे धीरे जो बाजारें हैं, सड़कें हैं, वो खाली होना शुरू हो जाती है। इसका ये नजारा मैं दिखा रहा हूँ, ये फोर्ट पार्किंग है, जहाँ पर गाड़ियों से जो है वो पर्यटकों की गाड़ियों से लबरेज रहता है, लोग भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन लगातार जो है जी श्रीकांत, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? अगर दोबारा हम कनेक्ट होते हैं तो मैं आपको अपनी बातचीत जारी रखने का मौका दूंगा। तब तक सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। सौरभ, जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग किसी तरह निकल भी जाते हैं घरों से मजबूरीवश, वो सबसे पहले या तो छांव ढूंढते हैं या शीतल पेय पदार्थ। जयपुर में भी क्या डिफरेंस है? यही तो है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस प्रकार की गर्मी बढ़ रही है, लोग बचाव करते हुए नजर आते हैं, और ये आलम जो है वो सुबह 10 बजे के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि सुबह 10 बजे से ही तेज गर्मी जो है वो न सिर्फ राजधानी बल्कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रही है। और इस वक्त में एसएमएस अस्पताल में, और यहाँ पर देखिए आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का नज़ारा है। यहाँ पर जो है वो क्योंकि मरीजों और परिजनों को अस्पताल आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस लिहाज से यहाँ मरीज तो पहुँच रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से टिन शेड में जो है वो इस गर्मी से बचने के प्रयास जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल के चारों तरफ जितने पेड़ लगे होते हैं वहाँ पर जो है वो उसकी छाया में परिजन बैठे हुए नजर आते हैं। और इस प्रकार से चूंकि न सिर्फ एसएमएस अस्पताल बल्कि शहर के दूसरे हिस्सों का भी इसी प्रकार का आलम है कि लोग जो है वो गर्मी से किस प्रकार से बचा जाए उसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान इस वक्त रख रहे हैं, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर जो है वो राजधानी जयपुर में पहुंच चुका है, और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी का जो दौर है अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि कल और परसों यानी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हवाओं का पैटर्न जो है वो कुछ बदलेगा, इस लिहाज से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। लेकिन
अब चूंकि जिस प्रकार से गर्मी की शुरुआत हुई है, इस लिहाज से अब गर्मी से राहत की बात करना बेमानी होगी। अगले 2 महीने जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही होगी, क्योंकि आने वाले समय में जब हम मई और जून के नजदीक होंगे उस समय तो राहत की उम्मीद करना ही राजस्थान में बेमानी होता है। श्रीकांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, आप तस्वीरें दिखा रहे थे। जी, मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें उस सड़क की है जो लबरेज रहती है, लेकिन ये गर्मी जो है वो लोगों को अब घरों में दुबकने के लिए परेशान कर रही है। लोग कल सुबह से ही घरों से बाहर निकलते हैं। मैं ये अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर कुछ इक्का दुक्का लोग भी गुजर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो है वो सड़कें उतनी भरी नहीं है जितनी होती थी। ये 11 बजे और फिर 12 बजते हैं, इस 1 घंटे में ही इस सड़क पर जो है वो खालीपन आ जाता है। कहीं ना कहीं जो है वो पेयजल पदार्थ की यहाँ पर एक जो है वो दुकान है जहां पर जरूर कुछ जो है वो आपको इक्का दुक्का लोग देखने को मिलेंगे जो जूस पी रहे हो या फिर शीतल पेय पदार्थ पीकर जो है वो गर्मी से बचने शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। और बढ़ेंगे आगे। सीएम के सलाहकार राजकुमार शर्मा ने इस बार द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को सलाह दी है। उन्होंने कहा 20 करोड़ की फिल्म ने 200 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यदि वास्तव में विवेक अग्निहोत्री सच्चे देशभक्त हैं तो ये कमाई कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, उनके उत्थान के लिए खर्च कर दें, तब वे भी मान जाएंगे कि विवेक अग्निहोत्री सच्चे देशभक्त हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक कार्यक्रम में डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने यह सलाह दी, जिसका वीडियो वायरल है। बढ़ाई 20 करोड़ की, और पता भी बड़ा बड़ा कितना रुपया कमा गो, 200 करोड़ रुपया कमा गो वो। और बिन कोई कहते कि 200 करोड़ रुपया तो दान कर दे कश्मीर का, मां बेटे लोगों ने बसावा के लिए, मैं मान जाऊंगा देशभक्ति भी कमाए। अरे हिंदुस्तान के अंदर अपन लोगों भावनाओं में बहने वाले लोग हैं। हमारे लोगों में क्या भावना है, अपने खून में भावना है, दया है, दया। भावना के अनुसार अब कुछ भी कर जाओ, बाद में जब सच्चाई को एहसास हुआ तब तक तो बहुत पानी। कश्मीर फाइल्स देखिए,